हरे कृष्णा। तो हमारे कार्तिक मास के हमारा ये जो लेक्चर है हमारा ये आखिरी लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद 5 तारीख को कार्तिक मास की समाप्ति होने वाली है और हमारा जो अगला प्रवचन है वो 5 तारीख के बाद में आने वाला है, क्योंकि आज 29 तारीख है। तो हमने बताया था कि भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा जो प्रिय महीना है वो कौन सा है? कार्तिक मास। जैसे युगों में सबसे प्रिय युग है सतयुग, वेदों में शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम, पौधों में सबसे प्रिय है तुलसी, नदी में सबसे प्रिय है गंगा नदी, वैसे ही मास में सबसे प्रिय है कार्तिक का महीना। तो हमने बताया था कि कार्तिक के महीने में जो भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है ना। जैसे हम कोई दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे सेल लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है 80% डिस्काउंट रहता है, बराबर है। वैसे ही अगर हम अभी भगवान का नाम जप करते हैं तो हमको उसके ऊपर में बहुत डिस्काउंट मिलता है, मतलब हमको कई गुना उसका लाभ मिलता है। तो हमने पिछले प्रवचन में बताया था राधा कुंड का महत्व। अभी हम चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा। किसने नाम सुना है क्या? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट, हरि बोल। पीछे माता जी अन्नकूट वगैरह का नाम सुने आपने? ऐक लगा कभी अन्नकूट वगैरह का ऐसा? तो यहाँ पर आप देखेंगे दिवाली के जो दूसरे दिन है वो हम मनाते हैं गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन ये पर्वत का नाम है। पर्वत, ये गोवर्धन पर्वत कहाँ पे है? अरे प्रभु जी बोलो ना, जोर से बोलो। ब्रजभूमि, वृंदावन धाम में क्या है? गोवर्धन पर्वत है ना। तो आगे आओ मतलब पूरे तो हम जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, गूढ़ देश मतलब बंगाल, तो ये जो हमारा संप्रदाय है इसका स्थान उद्गम कहाँ से है? बंगाल से। तो हम लोग को फॉलो करते हैं, तो हम क्या होते हैं? गौड़ीय वैष्णव होते हैं, है ना। तो गौड़ीय वैष्णव को कार्तिक मास सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है। क्यों प्रिय रहता है? क्योंकि हमको सबसे प्रिय है कृष्ण भगवान और कृष्ण को सबसे प्रिय है कार्तिक मास। कार्तिक मास उनको इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है राधा रानी, है ना। तो राधा रानी का नाम भी कृतिका है, उनकी माता का नाम कीर्तिका है, इसलिए इसी महीने का नाम है कार्तिक। कृतिका से क्या नाम हुआ? कार्तिक, है ना। तो गोवर्धन मतलब गायों का वर्धन करने वाला, गायों को पालने पोसने वाला, ऐसा जो गोवर्धन पर्वत है, हम उसके बारे में कुछ आज एक कहानी सुनेंगे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये कि गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं उस टाइम, 5000 साल से चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पिछले बार बताया था कि भगवान का जो धाम है, जो जिसको हम बोलते हैं वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। कुंठा का मतलब कोई चिंता नहीं है। भगवान का धाम कैसा है? कोई चिंता नहीं है। हमको हमारे घर में बहुत चिंता है ना। किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, नल आया क्या, लाइट गई क्या, हाँ, और भी बहुत सारे काम। तो भगवान का धाम कैसा है? वहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? वैकुंठ से भी ज़्यादा अगर कोई धाम है तो वो है मथुरा धाम। क्यों है मथुरा धाम? बोलो। मथुरा में क्या हुआ था? भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन है? मथुरा, बराबर। फिर मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वृंदावन मतलब क्या है? वहाँ पे 12 वन है, जंगल, जिसमें भगवान ने क्या किए? जितनी भी गोपियाँ थी, राधा रानी थी, सब छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी लीलाएं। इसलिए मथुरा जो है उससे भी ज़्यादा बड़ा धाम क्या है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में
भगवान ने मधुर लीलाएं की है। उसके पश्चात उससे भी बड़ा कोई धाम है, तो उससे धाम बोलने के बजाय उससे भी ज़्यादा बड़ा कोई पवित्र मानते हैं, तो वो मानते हैं गोवर्धन। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान अपने बाल गोपालों के साथ वहाँ पर खेलते थे, उनके पद चिन्हों की निशान है गोवर्धन के ऊपर। और जितनी भी उनकी भगवान ने लीलाएं की है बहुत सारी, वो गोवर्धन पर्वत पे किए। उनकी जितनी गाय थी, वो गाय को चारा भी वहाँ पे गोवर्धन में मिलता था। गोवर्धन में बहुत सुंदर सुंदर ऐसी उस समय छोटी छोटी गुफाएं थी। उन गुफाओं की खासियत ये थी कि वो ठंडी में गर्म रहती थी और गर्मी में ठंडी रहती थी, है। तो कितना बढ़िया है, नेचुरल एसी, नेचुरल हीटर, है ना। अपने को पंखे की जरूरत नहीं, कोई कूलर की, एसी की जरूरत नहीं, हीटर की जरूरत नहीं। गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी। और बहुत गाय जाती थी और बहुत कोमल कोमल, बहुत ही इतना अच्छा चारा, महीन चारा खाती थी। और उन गायों का जो दूध रहता था वो बड़ा सुगंधित और बड़ा पौष्टिक दूध रहता था। इसलिए गोवर्धन जो है वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ है, बराबर। लेकिन गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? श्याम कुंड, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने स्नान किया था। वो कहानी अभी पिछले बार बोला था, कितने लोगों को याद है मालूम नहीं है। अरिष्टासुर की कहानी बता था ना। तो श्याम कुंड में भगवान कृष्ण ने स्नान किया था, इसलिए वो श्याम कुंड। और उसके बाजू में ही राधा कुंड है। राधा कुंड में राधा रानी ने स्नान किया। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान अगर कोई है तो वो है राधा कुंड। राधा कुंड पूरे शास्त्र में वर्णन है कि सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है राधा कुंड। अभी हमारे जितने भी षड गोस्वामी हुए, उनके बहुत सारे वहाँ पर कुटिया है, कुटीर है, जहाँ पर वो क्या करते थे? भगवान का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर मतलब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हुआ गोवर्धन को, इसलिए गोवर्धन भी बहुत श्रेष्ठ है। और वहाँ पर भगवान ने क्या किया? बहुत सारी लीलाएं की। और वहाँ पर बहुत सारे भगवान ने बाल गोपाल के साथ में वहाँ पर गैया को चराया। गैया भी वहाँ पर बहुत प्रसन्न रहती थी, वो बहुत ही ज़्यादा दूध भी देती थी वहाँ पर। तो भगवान और गोवर्धन दोनों एक ही है। भगवान गोवर्धन से अभिन्न है, मतलब क्या है? दोनों एक ही है, भगवान और गोवर्धन एक ही है। वहाँ पर पत्थर को भी भगवान का अंग समझना चाहिए। अभी क्या होता है, बहुत से हमारे भक्त जाते हैं गोवर्धन में, वो वहाँ से क्या करते हैं, वो जो शिला है वो उठा लेते हैं। लेकिन दो चीज़ें हमको बहुत सावधानी से वहाँ पे देखना चाहिए। एक तो हम हमारे पैर को गोवर्धन के ऊपर नहीं रखना। जैसे भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई पैर रखेगा क्या? भगवत गीता पे या भागवतम में कोई हम पैर रखेंगे क्या? वैसे ही जो गोवर्धन है वो भी क्या है? भगवान का अभिन्न अंग है। तो हमको गोवर्धन के ऊपर में पैर नहीं रखना, वो बाजू से जाना है। क्योंकि गोवर्धन खुद ही भगवान है। क्योंकि भगवान ने क्या किए है? उसको अपनी उंगली पे धारण किए है 7 दिन। वो हम कथा अभी आगे बता रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमको गोवर्धन, वहाँ क्या करते हैं, बहुत लाखों भक्त आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अभी सब एक एक पत्थर लेके गए तो गोवर्धन पत्थर पूरे गायब हो जाएंगे वहाँ, बराबर है। तो अब जैसे हम भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, वैसा वो पूजने वाले नहीं है। ऐसे ही कुछ तो भी शो पीस लेके आएंगे, हाँ, पेपर वेट बोल के यूज़ कर लेंगे उसका। तो वैसा नहीं चलता। वो क्या है? भगवान का अभिन्न अंग है। तो उसको बहुत सावधानी से हमको संभालना चाहिए। अगर कोई ब्रजवासी हमको उसका कोई गिफ्ट देता है उपहार बोल के तो अलग बात है, लेकिन हमने नहीं लेना चाहिए। या अभी कभी महाराज हमको दिए उनके हाथों से तो ही हमको लेना चाहिए, वरना हमको नहीं लेना। और महाराज हम जैसे को देने वाले नहीं है।
उसके लिए बहुत ऊंची पात्रता चाहिए, बराबर है ना? मतलब हमको भारत को देने वाले नहीं है, तो इसलिए जो गोवर्धन की जो शिला है, जो पत्थर है, वो हमको नहीं लेना है और उसके ऊपर भी हमको नहीं चलना है। तो अब इसके पीछे हमारा इतिहास क्या है? जैसे ब्रजवासी जो है ना, वो गोवर्धन के ऊपर में चल सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को कभी भगवान माने नहीं, वो कृष्ण को क्या मानते थे? सखा मानते थे, है ना? हमारी उतनी पात्रता नहीं है, क्योंकि ब्रज के जो गोप और गोपियाँ थी, वो त्रेता युग में बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, इसलिए उनको उनका संग मिला, भगवान का संग मिला गोप और गोपियों के रूप में। लेकिन हमारी उनकी पात्रता नहीं है, इसलिए हमने उनकी नकल नहीं करना है। अगर ब्रजवासी गोवर्धन के ऊपर चलते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग करेंगे तो वो बहुत ही पाप पूर्ण करते, ठीक है? तो यहाँ पर हमको ये जो लीला है उसका थोड़ा सा कहानी सुनना है कि इसकी कहानी क्या है। तो क्या हुआ, कृष्ण जब केवल 7 वर्ष के थे तब वो कहाँ रहते थे? वो गोकुल में रहते थे। उनके पिताजी नंद बाबा, माता कौन थी? यशोदा। तो वो जब वहाँ पर थे तो उन्होंने देखा कि एक बार सुबह सुबह बहुत जोर से हलचल हो रही है उनके पूरे गोकुल में और उनके घर में भी। सब गोप और गोपियाँ तैयारी कर रहे हैं, हाँ, नंद बाबा बहुत बिजी है, यशोदा मैया भी बहुत व्यस्त है। तो उनको लगा कि भाई ऐसा क्या काम है। उसके पहले उन्होंने देखा था, लेकिन इतना उनको समझता नहीं था। जब 7 वर्ष के हुए तो उनको सब समझने लगे। तो उन्होंने पूछा नंद बाबा को कि पिताजी आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये मतलब क्या कर रहे हैं आप ऐसा? तो पहले तो नंद बाबा सोचे कि अरे छोटा बच्चा है, 7 साल का है, इसको क्या बताना है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा, छोटे कृष्ण ने पूछा कान्हा ने कि पिताजी ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो पहले पिताजी ने टाला मटोल किया, बोला अरे तू छोटा बच्चा है, तुझे मालूम नहीं है, बस ये हमारा बहुत सालों से चले आ रहा है, अपने यानी कि परंपरा चले आ रही है। हाँ, हम किसी देवी को मानते हैं या कुछ मानते हैं तो पूरे उसकी परंपरा चलती रहती है। तो ऐसा है। तो वो बोले कि अरे तुझको कुछ समझने वाला नहीं है, अभी हम जैसा कर रहे हैं तो वैसा ही कर। तो कृष्ण भी आ गए, बोले नहीं पिताजी, मैं तो आपका पुत्र हूँ और परिवार के अंदर में कुछ चीज़ छिपानी नहीं चाहिए किसी से। तो उसके पिताजी बोल रहे थे, वाह ये तो बड़ी बातें कर रहा है कि कुछ चीज़ छिपाना नहीं चाहिए। तो पूछे उसको कि भाई बोल, तेरे को क्या समझना है? तो बोले पिताजी आप किसकी पूजा कर रहे हैं? सब पूरा बिल्कुल काय में व्यस्त है। पिताजी ने बोला कि देखो हम इंद्र की पूजा करने वाले। तो उन्होंने पूछा अरे इंद्र की पूजा क्यों करना है? तो उन्होंने बोला कि भाई जो बारिश होती है वर्षा के, उन्होंने बोला कि जो बारिश होती है वर्षा वो कौन? इंद्र। तो इंद्र की पूजा अगर हम करेंगे तो इंद्र क्या करेंगे? बारिश करेंगे। और इंद्र अगर बारिश करेंगे तो उससे फिर हमारे यहाँ पर जो भी फसल होगी, अनाज होने वाला है, और वो अनाज के कारण फिर हमारा भरण पोषण होगा, हम भी खाएंगे और उसका जो बच जाएगा धान या गेहूँ का वो हमारे गैया को खाएंगे। तो इसलिए हमको उसकी पूजा करना है। तो कृष्ण ने केवल 7 साल के बच्चे ने बोला कि पिताजी, अब उन्होंने क्या किया? देखो यहाँ पर उल्टी बात करना चालू की कृष्ण। उन्होंने बोला कि पिताजी ये तो सब हमारे कर्मों का फल है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा उसका फल मिलने वाला है। बोले अच्छा एक बात बताओ कि ये जो बारिश होती है ये गांव में भी होती है, शहर में भी होती है। शहर वालों को तो इतनी जरूरत नहीं है, गांव वालों को जरूरत होती है, तो फिर शहर में इतनी बारिश क्यों? फिर उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उसमें तो ऑलरेडी इतना पानी है, तो फिर वो नदी के ऊपर आसपास में इतनी बारिश क्यों? तो बोले वो बारिश वो थोड़ी ना कोई इंद्र की पूजा करते, हाँ, फिर आपको वो इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलने वाला है, तो आपको इंद्र को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हालांकि देखो ऐसा होता नहीं है, कर्म भी चाहिए और कृपा भी चाहिए, है ना? लेकिन
यहाँ पर कृष्ण का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर कृष्ण का उद्देश्य ये था कि इंद्र का जो अहंकार था वो उनको नष्ट करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये सारी मत गणत बातें उनको बताई। अब गोकुल में ऐसा था कि कृष्ण को सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा मानते भी थे, क्योंकि कृष्ण जब से छोटे थे 3 महीने के, तब से उन्होंने पूतना का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया, जड़ावत का वध किया, पता नहीं कितने कितने अकासुर बगासुर, ऐसे सैकड़ों राक्षसों का वध किया। तो सब जो थे कृष्ण को अपना भगवान एक्चुअली बहुत मानते थे। वो उनको ये लगता था कि कृष्ण ही सब कुछ है। एक कथा में महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि जो बाल गोपाल थे उनके दिमाग में ऐसी बात बढ़ गई थी कि जितने बड़े बड़े राक्षस है उनको तो ये हमारा खाना ऐसे 2 मिनट में मार लेता है। असली अगर किसी से लड़ना है तो कोई इंसान से लड़ना बड़ी बात। राक्षस तो क्या है, ये काना ऐसे ही मार देता है 2-4 मिनट। तो हमको लगता था कि काना इतना शक्तिशाली है कि जो असुर है उनको कुछ ताकत नहीं रहती, ऐसा उनके दिमाग में बढ़ गया था, जबकि असुरों में तो बहुत ताकत रहती है अपने से। तो उन्होंने क्या किया कि काना ने उनको बोला कि देखो, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हम यहाँ पर जो भी अच्छा कर्म करेंगे तो बारिश होगी, बुरा कर्म करेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो उसमें इंद्र का क्या लेना देना, ऐसा होता होता उसने पढ़ाना शुरू किया। तो जितने गोकुलवासी थे वो उनके मन में एक तो कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, और दूसरा वे समझ गए थे कि कृष्ण जो है हमको हर मुसीबत से बचाता है। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन कृष्ण की जो बात है उसको हम टाल नहीं सकते। तो फिर बहुत देर तक बहस होने के बाद में फिर नंद महाराज ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इंद्र की पूजा भी करेंगे और साथ में तू जैसा बोल रहा है हम गिरिराज की भी पूजा करेंगे, चलो दोनों खुश। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें तो बहुत समय जाने वाला है भाई। भले आप इंद्र की पूजा करेंगे, उसमें इतना समय, उतना भोग बनाएंगे, वो होने के बाद फिर आप भोजन की करेंगे, उसमें इतने सारे भोग लगाना पड़ेगा, इतना हमारे पास समय नहीं है। हमको इंद्र की पूजा ही नहीं करनी है, हमको क्या करना है, सिर्फ हमको गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है, ऐसा उन्होंने समझा दिया। तो फिर उसके बाद नंद महाराज ने बोला ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव में बोला कि बोलो इस बार हम क्या करेंगे, गिरिराज यानी गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सभी को बोला कि आप क्या करो, इसकी तैयारी करो। तो बहुत सारे भोग बनाने लगे। महाराज भोग का वर्णन कर रहे थे तो उसमें समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाढ़ा दूध, बहुत सारी मिठाइयाँ, पता नहीं कितने कितने नाम उन्होंने बताए। जो बेचारे भक्त भूखे बैठे थे सबके मुंह में पानी आ गया था उस टाइम कथा में। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने हजारों पकवान ऐसा उसका वर्णन किए। और सब जो वृंदावन वासी थे, गोकुल वासी थे, बड़े प्रसन्न थे कि उनको आज कुछ नया करना है। तो फिर उनके मन में एक शंका हुई, बोले अरे गिरिराज का अगर भोग करना है तो फिर पूजा किसकी करेंगे हम, और कोई ऐसा देवी देवता होगी तो वहाँ की मूर्ति है, फिर हम उसको पूजा कैसे करेंगे। तो कृष्ण ने बोला कि आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूँगा क्या करना है। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यंजन बनाए और पूरे व्यंजन बना करके गिरिराज को या गोवर्धन को उन्होंने वहाँ पर पूजा चालू की। तो जो भगवान कृष्ण थे, कान्हा थे, वो स्वयं क्या बन गए, वो गिरिराज पर्वत के रूप में स्वयं अपने आप को उन्होंने परिवर्तित किया और बहुत विशालकाय ऐसा उन्होंने एक आकार लिया वहाँ पर। और लेने के बाद में और उनके जो भोग था वो भोग उन्होंने ग्रहण करने लगा। उनके ऐसे 2 हाथ बाहर निकले। तो कृष्ण जो कान्हा थे उन्होंने अपने आप को ही प्रणाम किया, क्योंकि पर्वत भी कौन थे, खुद ही थे, और कृष्ण कान्हा भी वो खुद ही थे। तो कान्हा ने खुद को प्रणाम किया गिरिराज के पर्वत के रूप में, ताकि दूसरे लोग भी उसको कॉपी करें, उसको देखें। और उन्होंने फिर क्या किया, जितने सारे व्यंजन थे उन्होंने बोला आप सब मेरे को लाके दो। तो वहाँ पे ऐसे हजारों हजारों रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे,
और मिष्ठान, गाढ़ा दूध, हाँ, केसर, पिस्ते के बहुत सारे व्यंजन, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों व्यंजन थे। वो सब क्या किए उन्होंने, दोनों हाथ फैला करके भगवान उसको ग्रहण करने लग गए। फिर उसके बाद और वो बोलने लगे अनियोर अनियोर। अनियोर मतलब और लाओ और लाओ। तो वहाँ पर एक गांव भी है, उसका नाम है अनियोर। गोवर्धन पर्वत के पास में एक जो हाँ, गोवर्धन पर्वत के पास में एक जो गांव है उसका नाम है अनियोर। अभी आप देखे होंगे गोवर्धन परिक्रमा में कि वहाँ पे एक गांव भी है अनियोर करके। तो वो अनियोर क्या था, वो वहाँ की ब्रज भाषा में है। अनियोर का मतलब है कि और लाओ, मतलब क्या लाओ, और प्रसाद लाओ। तो ऐसा करके भगवान ने क्या किए, पूरा प्रसाद ग्रहण किए। और फिर बाद में उन्होंने बहुत सारा प्रसाद छोड़ दिए बाकी के भक्तों के। तो फिर भगवान कान्हा बोलने लगे कि देखो ये जो प्रसाद बच गया है इसको तुम सभी को बांटो। फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, इवन चांडाल क्यों नहीं रहता। चांडाल मतलब कौन है मालूम आपको, जो कुत्ते का मांस खाता, इसको क्या बोलते हैं, चांडाल शास्त्रों में। तो उनको भी ये प्रसाद हो। और उसके बाद में जितने भी वहाँ के गाय थी, वहाँ पे बंदर थे, जितने भी प्राणी थे उनको भी ये प्रसाद थे। तो एक भी व्यक्ति बिना प्रसाद लेके यहाँ बिना नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका आदेश था। तो फिर उन्होंने क्या किए, वृंदावन वासियों ने, गोकुल वासियों ने वो पूरा की पूरा प्रसाद उन्होंने खुद ग्रहण किया। और बाकी सब जितने भी लोग थे, गाँव वासी थे, जितने भी वहाँ पे पशु पक्षी जानवर, सभी को उन्होंने प्रसाद दिया। अब क्या हुआ, पूरा गांव बड़ा प्रसन्न था, सबके चेहरे पे बहुत मुस्कान थी और सबको बहुत आनंद आया कि देखो ये जो गिरिराज था इसमें से स्वयं भगवान आए और उन्होंने उसको ग्रहण किया। सिर्फ एक ही व्यक्ति बहुत दुखी था, वो कौन था, इंद्र। इंद्र महाराज बड़े दुखी थे, स्वर्ग में बैठ करके बहुत गुस्सा हो गए। वो बोलने लगे, उन्होंने क्या किया, जो बादल रहते हैं, बादल, उनका नाम था संवर्तक बादल। क्या नाम है, संवर्तक। जब हमारे पृथ्वी का विनाश करना रहता है तब वो बादलों को भगवान उपयोग में लाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो इतना गुस्से में आ गए, इतना गुस्से में आ गए इंद्र कि उन्होंने क्या किया, संवर्तक बादलों को बुलाया, निकल आओ तुरंत। तो आप ऐसा समझो कि बादल भी वहाँ पर एक जीव है, क्योंकि भगवान के धाम में सब कैसे है, चिन्मय है, सभी सजीव है। वहाँ के पत्थर, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के बादल, वहाँ की नदी, वहाँ के हर एक वस्तु वो कैसे है, चिन्मय है। तो उन्होंने संवर्तक बादल को आदेश दिया। तो बेचारा वो बादल जो था वो ऐसे थर-थर कांपते रहा है, क्योंकि इंद्र बहुत गुस्से में था। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो नीचे एक कोई बालक है, ये बड़ी होशियारी कर रहा है, इसको कुछ मालूम है नहीं और ये लोगों को ज्ञान सिखा रहा है कि मेरी पूजा नहीं करना चाहिए बल्कि वो पर्वत की पूजा करना चाहिए। तो तुम एक काम करो, कि जितना भी तुम्हारे सब साथियों को साथ में ले जा करके वो पूरे वृंदावन के ऊपर में, गोकुल के ऊपर में बहुत जोर से जोरदार ऐसी बारिश करो कि पूरा गोकुल तबाह हो जाए। देखिए इंद्र भी तो एक प्रकार से वैष्णवी था। अगर हम किसी वैष्णव को कुछ हर्ट भी करते हैं तो वो कभी भी छोटा मोटा तो बदला ले सकता है, लेकिन वो कभी दूसरे वैष्णव को मारने की बात करता है, कभी नहीं करता। दूसरों को मार नहीं सकता कोई भी वैष्णव। लेकिन यहाँ पर इंद्र का अहंकार कैसा था कि वो कृष्ण के जितने भी सखा साथी गोपियां, उनके माता पिता, गाय, सबको मारना चाह रहा। मतलब कितना बड़ा पाप। तो उसने क्या किया, इंद्र ने संवर्तक बादलों को आदेश दिया कि तुम जाकर के पूरे गोकुल के ऊपर में इतना जोर से बरसो कि पूरा गोकुल नष्ट हो जाए। संवर्तक बादल गए तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही बारिश होने लगी जोरदार, तो सभी गोकुलवासी कृष्ण के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो देखो इतनी जोरदार बारिश हो रही है, अभी
आप भी हमको बचा सकते हैं। तो सब उनके पास है, क्योंकि इसके बाद पहले भी तो बहुत बार बड़े बड़े असुर आए थे जिसको किसने बचाया था, कृष्ण ने बचाया था। तो वो उनके पास गए तो कृष्ण ने क्या किया, एक सभी गांव वालों को बोला कि तुम अपने अपने गाय और बछड़ों के साथ यहाँ पर आ जाओ एक साथ। हाँ, तो अपने अपने गाय और बछड़े लेकर के वो सब साथ में आ गए। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से एक जो पर्वत था इतना बड़ा गोवर्धन, उसको उठा लिया, जैसे वो कुकुर मुत्ता को क्या बोलते हैं, वो मशरूम को क्या बोलते हैं मराठी में, मशरूम, जैसा मशरूम रहता है ना, वो बारिश में आता है पर छतरी के जैसा। तो उसको क्या किया भगवान ने, ऐसा अपने हाथ से उठा लिया और उसको अपनी, इसको छोटी उंगली को हिंदी में तर्जनी उंगली बोलते हैं, छोटी, तो उस उंगली पे ऐसा भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया और उसको ऐसे धारण किया जैसे कोई छोटा मोटा फूल का, छोटा मोटा फूल है, हाँ? ऐसा उसको धारण किया। इतना बड़ा विशाल का पर्वत था कि उसके नीचे पूरे के पूरे गोकुलवासी आ गए, पूरे उनके माता पिता आ गए, उनके जितने गाय और बछड़े थे वो भी आ गए, ऐसे सब उसके नीचे आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने अपना तो संवर्तक बादल इतना तेजी से गिर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े बड़े जो खंबे हैं, पानी के खंबे, ऐसे खंबे के रूप में, जैसे हम ऊन देखते हैं वैसे वो खंबे के जैसा गिर रहे थे उसके ऊपर। अगर वो किसी पे गिर जाते तो निश्चित हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे सबको खड़ा कर दिया और उन्होंने क्या किया, अपना जो सुदर्शन चक्र था वो उसके ऊपर छोड़ दिया, गोवर्धन पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। तो जितने अभी पानी ऊपर से आ रहा था वो सुदर्शन चक्र की गर्मी से वो पूरा सूख जा रहा था, उसकी भाप बन जाती। तो वहाँ ऐसा वातावरण हुआ कि इतनी भयंकर बारिश, इतनी मूसलाधार वर्षा थी, लेकिन ये जो गोवर्धन के नीचे खड़े थे वहाँ मौसम एकदम सुहावना था। वहाँ पर कोई बारिश नहीं, कोई गर्मी नहीं, सब बड़ा मजेदार एकदम ठंडा वातावरण। और सब लोग क्या कर रहे थे, कृष्ण को देख रहे थे। एक्चुअली भगवान कृष्ण की ये इच्छा थी कि मैं गोकुलवासियों को ज्यादा समय नहीं दे पाता। वो हमेशा, गोपियाँ भी शिकायत करती थी और वहाँ की जो वृद्ध गोपियाँ थी या गोप थे उनको भी ऐसा लगता था कि कृष्ण हमको समय नहीं देते। तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये हमेशा मेरी शिकायत करते रहते हैं कि मैं उनको समय नहीं देता और मैं एक ऐसी लीला करूँगा कि इनको 7 दिन 24 घंटे 7 दिन तक मैं इनके साथ में ही रहूँगा, रात और दिन, फिर उसके बाद कोई मेरी शिकायत नहीं करे। तो भगवान ने फिर उनको गोवर्धन के नीचे बुलाया, अपना त्रिभुज का ऐसा उनका रूप रखा, उनकी उंगली पकड़ के और उंगली से ऐसा उठा करके भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे थे। और सभी वहाँ के जो उनके गोपियाँ और जितने भी वृद्ध उनके वहाँ गोकुलवासी थे वो कृष्ण को एक तक देख रहे थे और कृष्ण भी उनको देख रहे थे। तो ऐसा वो मधुर दृश्य था वहाँ पे कि कृष्ण को देखते देखते किसी का मन ऐसा तृप्त नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि हम उनको देखते ही रहे। अब जब ऐसा चलते रहा तो बीच में क्या हुआ, कुछ उनके जो दोस्त थे गोपाल, उनको लगा कि कृष्ण ऐसा उठा के रखे अगली, इसमें तो कुछ दम नहीं है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि आपने भी लकड़ी लगा के रखे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अरे ये कृष्ण की कुछ उंगली में क्या जोर रहता है किसी की, ये तो हमारी लकड़ियों के कारण पूरा गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है। तो कृष्ण को ये बात जब ध्यान में आई तो उन्होंने बोला कि चलो इनको अभी थोड़ा मजा चखाते हैं। कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली ऐसा किया, तो ऐसा किया कि वो पूरा पर्वत जोर से हिलने लगा, तो उनकी जितनी लकड़ियाँ थी, लाठियाँ थी, सब नीचे गिर गई। वो सब एकदम से जोर जोर से डर गए वो सब, और फिर उनको लगा कि अरे ये तो सब कृष्ण की उंगली का कमाल है, हम लोग तो ऐसे ही टेका करके खड़े, जैसे हमने महाभारत के युद्ध में देखा है कि
कृष्ण ने पहले ही सबको बात किया था सुदर्शन चक्र से, लेकिन वो किसका नाम बताना चाह रहे थे, किसको श्रेय देना चाह रहे थे, अर्जुन। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बहुत बार ज्यादा करके वो अपने भक्तों को ही उसकी क्रेडिट देते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान ने वो जैसे उंगली हटाई, सब ब्रज बालक जो थे उनकी जो लाठियाँ थी वो नीचे गिरी। तो फिर वो उनको लगा कि अरे अरे ऐसा नहीं होना है, ये तो कृष्ण के काना के कारण ही सब गोवर्धन उठा हुआ है, हमारा इसमें कुछ है नहीं। अब इसके बाद में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है कुंती महारानी की प्रार्थना में। कुंती महारानी बोलती है कि जिसमें ये 4 गुण अगर पैदाइशी है तो वो व्यक्ति जल्दी से भक्त नहीं बनता। पहला, अगर बहुत ऊंचे कुल में उसने जन्म लिया है तो उसको अभिमान रहता है कि मैं बहुत बड़े ऊंचे कुल का हूँ, तो वो भगवान का भक्त नहीं बनता। या उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो वो भी भगवान का भक्त नहीं बनता। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि सुई की छेद में से हाथी जा सकता है, लेकिन पैसे वाला व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन सकता। ऐसा प्रभुपाद ने अमेरिका में बहुत बार बोले। क्या बोले कि सुई की छेद में से एक हाथी जाना संभव है, लेकिन कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति भगवान का भक्त जल्दी बनना ये बहुत ही मुश्किल है ना। तो कुंती महारानी बोलती है कि कोई ऊंचे कुल में अगर जन्मा है तो वो भी जल्दी भक्त नहीं बनता। अब वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, इंद्र के तरफ, है ना। उसके पास ऊंचा कुल भी था, ऐश्वर्य भी था, और अगर वो बहुत विद्वान है तो उसको घमंड रहता है कि मेरे जितना ज्ञान किसी को नहीं है, तो वो भी जल्दी से भगवान का भक्त नहीं बनता। और चौथा, सौंदर्य, अगर वो बहुत सुंदर है तो उसको भी एक अहंकार रहता है कि मैं भी बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मैं भी किसी के आगे झुकूंगा नहीं। तो कुंती महारानी बोलती है कि ऐसे 4 चीजें जिसके पास है वो जल्दी से भगवान का भक्त नहीं बनता। हालांकि इंद्र जो थे भगवान के बड़े भक्त थे, क्योंकि उनको देवताओं का राजा है इंद्र। तो बिना अगर देवताओं का राजा किसको बनाएंगे, कृष्ण जो वैष्णव रहेगा उसे भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर भी माया का इतना प्रभाव हो गया कि वो ये भूल गए कि ये भगवान है। वो क्या समझने लगे, मैं खुद ही भगवान हूँ। और इसलिए क्या हुआ, भगवान ने क्या किए कि उनका घमंड, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने ये लीला की। अब जब इंद्र ने देखा कि मैंने इतनी भयंकर बारिश की और कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने पता किया, अरे ये तो कृष्ण क्या, ये तो स्वयं नारायण है, भगवान है। तो बड़े घबरा गए और घबरा करके वो कहा गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से वो विनय याचना करने लगे कि ब्रह्मा जी अब आप मुझे बताइए, बचाइए इस संकट से। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, अगर हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनके सबसे प्रिय भक्तों को लेकर के जाओ। तो उन्होंने बोला कि अरे ब्रह्मा जी आप तो उनके सबसे प्रिय है। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अभी मैं प्रिय नहीं, अभी तुम सुरभि गाय के पास जाओ। सुरभि गाय के पास जाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे हमने देखा नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के केस। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान कितने क्रोधित हो गए थे। तो उनको शांत करने के लिए वहां पर ब्रह्मा जी भी डर रहे थे, शिव जी भी उनके पास जाने के डर रहे थे। लक्ष्मी जी तो बोली ये तो मेरे पति लगी नहीं रही, इतना भयंकर रूप मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं, वो भी डर रही थी जाने के लिए। नारद जी भी नहीं गए। फिर उन्होंने किसको भेजा, भक्त प्रहलाद। क्यों भेजा, क्योंकि भगवान का वो बहुत बड़े भक्त थे। वैसे ही भगवान को सबसे प्रिय कौन है, गाय। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि तुम एक काम करो, तुम सुरभि गाय को लेकर के जाओ साथ। तो इंद्र ने बोला कि जैसी आज्ञा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सुरभि गाय के पास गया। सुरभि गाय को उन्होंने विनती की कि गाय माता आप मेरे साथ चलिए,
मेरे को बचाइए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। सुरभि माता ने, सुरभि गाय ने सोचा कि अपना जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहाने से मैं भी कृष्ण भगवान के दर्शन कर लूँ, ऐसा सुरभि ने सोचा। तो इधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे और सुरभि को साथ में लेकर के वो वहाँ पर कृष्ण को मिलने के लिए गए। और जब वो कृष्ण के पास गए तो उनका सर बहुत झुका हुआ था, वो बहुत शर्मिंदा थे और उनको वो बहुत माफी मांगने लगे। तो उस समय भगवान केवल 7 वर्ष के थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंद्र को देखा आते हुए तो उनकी वाणी बड़ी गंभीर हो गई। हालांकि छोटे बच्चों की वाणी गंभीर होती नहीं है, लेकिन ये तो भगवान की लीला भी, उनकी वाणी गंभीर हो गई। उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे अंदर, उन्होंने बोला कि प्रभु मुझको माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो कृष्ण ने बोला कि इंद्र, तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो अहंकार एक पहाड़ के समान हो गया है, इतना भयंकर हो गया है। और मुझे तो वैसे भी किसी में अहंकार पसंद नहीं है, खास करके अगर मेरे भक्तों के अंदर कोई अहंकार आता है तो वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो मुझे तुम्हारा अहंकार चूर करना था, इसलिए मैंने ये सब लीला किया। और तुम ये कभी मत समझना कि तुम स्वयं भगवान हो। तुम कौन हो? तुम मेरे भक्त हो, मैं भगवान हूँ और तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दास हो। ये भावना तुम्हारे अंदर में रहना चाहिए, है ना। अभी आप समझो मालिक है घर के और कोई नौकर आकर ये समझने लग जाए आपके घर के अंदर कि मैं ही मालिक हूँ, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? हम उसको बोलेंगे ना, अरे भाई तेरे लेवल ये है तो यहाँ तक हमारे सिर पर मत बैठ, है ना। तो भगवान ने उसको बोला कि यहाँ पर तुम मेरे भक्त हो, तुम स्वयं को भगवान समझने की ये गलती वापस नहीं करना। फिर उसके बाद में सुरभि गाय ने भी क्या किया, भगवान की बड़ी स्तुति करना प्रारंभ की। देखो हमको किसी को प्रसन्न करना है ना, तो पहले उसके क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। तो सुरभि गाय कितनी होशियार थी, वो वहाँ जाकर के उसने क्या किया, भगवान का गुणगान करना चालू किया और उसके जो स्तन थे उससे दूध निकला, जिससे भगवान का उसने अभिषेक किया। और साथ ही क्या हुआ, इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पे थे, तो ऐरावत ने भी अपने सूंड में पानी भर करके कृष्ण का जलाभिषेक किया। तो ऐसा करके वो दोनों ने कृष्ण का बहुत प्रशंसा की, उनका गुणगान किया, उनसे माफी मांगी। और ये सब होने के कारण फिर कृष्ण तो वैसे भी देख ही रहे थे कि भाई ये तो हमारी पार्टी का ही आदमी है, इसकी गलती है, चलो छोड़ देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उनको वार्निंग दी कि भाई दोबारा तुम ऐसी गलती नहीं करना। ऐसा करके उन्होंने उसको फिर माफ कर दिया। तो इंद्र ने भी बड़ी स्तुति की, बोला कि आप तो गोविंद हो, गायों को आनंद देने वाले हो, इसलिए आपका नाम आज से क्या है, गोविंद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कई लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण की नकल करते हैं। और नकल में सबसे पहला जो कार्य वो करते हो, क्या करते हैं, रासलीला। डायरेक्ट 10वें स्कंद में रासलीला। तो प्रभुपाद ये बात पे बड़े नाराज होते थे। वो हमेशा बोलते थे कि तुमको अगर कृष्ण की नकल ही करना है ना, तो रासलीला वाली नकल क्यों कर रहे हो? सबसे पहले क्या करो, गोवर्धन पर्वत को उठाओ छोटी उंगली से, हाँ, और 2-4 असुरों को मारो, ऐसा कुछ कार्य करो, उसके बाद नकल करना। कुछ शिव जी के भक्त थे, वो भी नकल करते थे शिव जी की। तो प्रभुपाद बोलते थे कि अरे भाई, समुद्र मंथन में सबसे पहले विषपान किसने किया था? शिव जी ने किया था। तुम भी जरा धैर्य पी के बताओ 2-4 ग्लास, हाँ, तो उनकी नकल करना। तो आपको क्या करना है, उनकी नकल नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, उनका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पे हमको चलना है, उनकी नकल नहीं करना। फिर इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर भगवान क्या करते हैं कि जो भी भगवान की शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो जैसा हमारे भगवद गीता में बोला गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या बोलते हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँ। ऐसा भगवान क्या करते हैं, उसमें वचन देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लीला थी, इसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखने को मिली कि हमको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उनका भी जब अहंकार भगवान ने नहीं छोड़ा, तो हमारे जैसे तुच्छ लोगों का अहंकार भगवान तुरंत ही गिरा देने वाले। तो हमको क्या करना है, ये कहानी से गोवर्धन की पूजा करने के समय हमको नम्र भाव से, बड़े उत्साह के साथ से, बहुत सारे जितने भी भोग हम बना सकते हैं उतने बना करके सभी भक्तों को और सभी लोगों को, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतने लोगों को हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए और उसमें हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मायापुर जब हम जाते हैं नवद्वीप धाम में, वहाँ पे इंद्र कुंड, इंद्र का और सुरभि गायन कुंड भी है। एक सुरभि कुंड है वहाँ पे, और एक गोद्रम द्वीप है, गोद्रम द्वीप। वहाँ पर ये लीला हुई है, ऐसा बताते हैं। ये लीला होने के बाद में सुरभि गाय और इंद्र दोनों वो द्वीप में आए थे स्नान करने, ऐसा वहाँ पर मायापुर के अंदर में उसका महत्व है। तो ये एक कथा हमने सुनी यहाँ पर। और दूसरी एक बहुत सुंदर कथा जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है, मैं वो एक कथा आपको बोलूँगा। ये कथा मैंने टेम्बुर्नी में 2018 में बोला था, और मुझे को कुछ याद आएगा, मैं कथा बोलूँगा। देवपति प्रभु बोल रहे थे, अरे कथा किधर है नहीं प्रभु जी, आप किधर से निकल के लाए। तो मैं बोला कि हमने परम पूज्य राधानाथ महाराज के मुख से सुने, इसका मतलब वो कथा सत्य है। हाँ, तो बात ऐसी हुई कि कथा का नाम है राधा रानी और मोतियों की खेती। राधा रानी और मोतियों की खेती। तो एक बार क्या हुआ कि कार्तिक महीने में दिवाली के दिन ही राधा रानी और उनकी जितनी भी गोपियाँ थी, वो एक कुंड में पास में गई। वो कुंड का नाम था मल्यहार कुंड। कहाँ गई वो? मल्यहार कुंड में वो सब जमा हो गई। और यहाँ पर एक मजे की बात क्या थी, कृष्ण के पास में एक तोता था, पोपट, उसका नाम था विक्षण। वो क्या करता था, जैसा अभी हमारे पास में ड्रोन घूमते हैं ना देखने के लिए, तो वो उस टाइम का ड्रोन बोले तो पोपट था, तोता। वो क्या करता था, उसका एक ही काम था, वो राधा रानी और गोपियाँ क्या कर रही, बस उसमें से वो जासूसी करना और कृष्ण को जाके रोज उसकी रिपोर्ट करना कि राधा रानी आज क्या की, वो गोपियाँ क्या की, कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। वो रोज जा करके कृष्ण को बताता था वो पोपट। एक बार क्या हुआ, वो जो तोता था उसने जाकर के बताया कृष्ण को कि अरे ये कुछ तो भी राधा रानी और उनकी गोपियाँ मिलकर के है ना, वहाँ पर उस कुंड के पास कुछ तो काम कर रहे हैं। तो कान्हा अपना गए, जाके एक झाड़ी के पीछे छुप गए और फिर उनके ऊपर जासूसी करने लगे, ये सब क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि सब वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो मोतियों के हार बना रहे थे। तो कृष्ण ने देखा अरे बड़ा अच्छे हार है, तो उन्होंने विनती किया कि अरे भाई मेरे को भी एक दो हार दे दो। तो बोले क्यों चाहिए हार? तो बोले मेरे जो दो गाय है, उनका नाम था हरिणी और हफिनी। ऐसी जो दो गाय है, गाय का नाम है हरिणी और हफिनी। तो बोले वो गाय को भी मैं ये माला पहनाऊंगा करके, मोतियों की माला। तो राधा रानी ने क्या करी, ऐसा मतलब तुच्छ भाव से देखी, और उसका जो एकदम सबसे फालतू मोती था टूटा हुआ, वो मोती लेके उसको ऐसा दे दी।
जाओ ऐश करो। छोटा सा मोती, छोटा वो मोती दे दी कृष्ण को, हमारे पास इतना ही है, जाए करके। और कृष्ण बेचारा बड़ा उदास हो गए, छोटा सा उनको लेकर के गए। वो गए अपनी माँ के पास में, यशोदा के पास। वो बोले माँ माँ बिल्कुल बोले मोती दो, बोले बहुत सारे मोती दो। तो यशोदा मैया बोली अरे मोती काय के लिए चाहिए तेरे को? तो बोले मैं मोतियों की खेती करना चाहता हूँ। अरे वो बोले मोती तो समुद्र में निकलते सीप के अंदर में, उसकी खेती थोड़ी होती। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बाबा के साथ में रोज जाता हूँ, खेत देखता हूँ नंद बाबा के। वो क्या करते हैं, कुछ बीज डालते हैं और उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, बहुत फसल आती है। मैं भी खेती करने वाला हूँ, मोतियों की खेती। अब वो उसकी माँ उनको समझाया, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं। तो फिर क्या हुआ, यशोदा मैया ने बोला अच्छा ठीक है भाई, ले उनको कुछ मोती उसे हाथ में भर के दे दिए। बोले जा इसको ले। अब कृष्ण गए वहां पे। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ गड्ढे किए और एक एक मोती ऐसा नीचे जमीन में डाल दिया। और वो क्या करने लगे, रोज उसको दूध डालते थे। जैसे हम पानी से सींचते हैं ना, वैसे उसको कायदे से दूध, रोज उसके अंदर में दूध डालने लगे। कुछ 15-20 दिन बीते। तो इधर क्या हुआ कि जितनी गोपियाँ थी वो, अब वो भी इसको देख रहे कृष्ण को। अब उसके उन्होंने बोले ये पागल हो गया कान्हा, वो कुछ भी कर रहा है, अरे कहीं मोतियों की खेती करता है क्या? वो भी उसकी मजा लेने लगे सब। 15-20 दिन हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके अंदर से अंकुर निकलने लगे। अब कान्हा तो बड़ा खुश हो, ये तो बहुत ही बढ़िया ऐसे मोती निकल रहा है। ऐसा कान्हा बोला कि ये तो क्या अभी तो अंकुर निकल गया, अभी तो बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत खुश हो गए। अब उन्होंने बोला सबको चिढ़ा के, गोपियों को और राधा रानी को बोला कि अरे देखो हमारे इसमें तो अंकुर निकल गया। तो राधा रानी बोलती वो क्या मोती के अंकुर थोड़ी है, वो काटे है। बोले काटे के अंकुर निकले हुए, वो क्या मोतियों के अंकुर थोड़ी है। कान्हा बोला नहीं नहीं, वो मोतियों के अंकुर है। फिर क्या हुआ, और थोड़े दिन निकले, महीना भर हुआ, 1.5 महीने के बाद में वो जो मोती अंदर डाले थे ना, उसका ऐसा झाड़ नहीं हुआ और उसमें छोटे छोटे मोती दिखने लगे। अब ये जाकर के बोलने लगे गोपियों को, देखो देखो, बोले हमारे मोती निकल गए। अभी गोपियों ने भी देखा, अरे तो सही में कुछ तो अलग ही चल रहा है। वो उन्होंने मीटिंग ली है सब गोपियों ने बैठ के, ये क्या चल रहा है इसका। तो खाना हमको दिखा रहे कि देखो हमारे मोती कितने बढ़िया है। अच्छा कुछ समय के बाद तो मोती का साइज भी बड़े बड़े हो गए और अलग अलग कलर में, लाल, पीला, नीला, हरा, ऐसे बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर कलर में आ गए। और 2 महीने के बाद तो ऐसा हुआ कि उस मोती की ऐसी सुगंध फैली सब जगह पे, कई किलोमीटर तक। तो पूरा जो वृंदावन था वो सुगंध से भर गया हो। तो अब सब गाँव में चर्चा करने लगे कि सुगंध इतनी अच्छी कहाँ से आ रही है, अच्छी कहाँ से आ रही है। ढूंढते ढूंढते पता किए तो मालूम पड़ा कि अरे ये तो कान्हा के उस मोतियों से आ रही है जो उन्होंने डाला था। अब क्या हुआ, ये गोपियों ने फिर अपने बैठे दी। उन्होंने क्या किया, बोला गोपियों को अरे जाओ कान्हा को बोलो थोड़ा मोती हमको भी देना। तो कान्हा उनके पास हो गई। तो कृष्ण उसको बोले कि देख मेरे पास में जो मोती है ना, मैं मेरी गायों के लिए बना हुआ, तुम्हारे लिए नहीं। गाय को हार में पहनाऊंगा, वो वाले मोती तुम्हारे काम, तुम्हारे लिए नहीं। ऐसा कैसा, तू गाय को दे रहा, हमको नहीं दे रहा? नहीं बोले मैं तो गाय को भी दे रहा, बंदर को भी दूंगा, भेड़ों को भी दूंगा, बकरी को भी दूंगा, पर तुमको नहीं दूंगा। तो सब बेचारी नाराज हो गई, बोले ऐसा कैसा? बोले इतने सारे बड़े सुंदर मोती, इतने बढ़िया। तो फिर उन्होंने बैठक की कि ये बहुत अकड़ दिखा रहा कान्हा, अब एक काम करो, जब इसके मोती उग सकते तो हमारे भी मोती उग सकते। उसमें क्या है, हमने तो देखा इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। अंदर खाली मोती डाला जमीन के अंदर, दूध डाल दिया, तो उसमें क्या बड़ी बात है, हम भी वैसे ही करेंगे। सब गोपियाँ गई अपने अपने माता पिता के पास, और बोले हमको कुछ मोती दो, मोती दो। सबने पूछा काहे के लिए? नहीं वो मोती की खेती करनी है। तो सब बोले ऐसे कि मोती की खेती होती है। तो बोले उसमें क्या ना, कान्हा ने
उसको जब मोती निकल सकते खेती में से, तो हमको क्यों नहीं निकलेंगे? हमको मोती दो। अब वो जिसकी जैसी जैसी कैपेसिटी थी उतने उतने मोती सबने अपने अपने बच्चों को दे दी। सब गोपियाँ बड़ी खुश। और बोला ये कान्हा ने तो जरा सा बगीचा लगाया, हम तो एकदम जबरदस्त बड़ा एकदम विशाल का मोतियों की खेती करेंगे, फिर इसको बताएंगे हम क्या करना है। सब गोपियाँ बड़े उत्साह से गई, इकट्ठा किया। उसके बाद में उन्होंने सब मोती डाले। फिर उन्होंने बैठक लिए। बैठक में क्या डिसीजन लिए कि भाई इसको कैसे सींचना है। तो एक गोपी बोली कि देखो कान्हा तो सिर्फ दूध से सींचता है, हम क्या करेंगे उसको दूध से दही से सींचेंगे। तीसरी गोपी बोले अरे दही क्या, बोले हम तो मक्खन से भी सींचेंगे। चौथी गोपी बोली उसमें घी भी डालेंगे। सबसे बेस्ट हमारे मोती रहना चाहिए सुगंधित, उसकी हवा उसकी सुगंध सब तरफ ऐसी फैलेगी कि ये कान्हा घूमते फिरेंगे हमारे पास भीख मांगते हैं। अब ऐसा उससे बदला लेने की भावना से सबने क्या किया, खूब मोती डाल दिए। जितने कान्हा ने डाला था उसके 10 गुना मोती उन्होंने जमीन में डाले। और बहुत सारे उन्होंने दूध दही घी और लोनी सब डाल दिए उसके अंदर में। ये एक बार डाल रहा था कृष्ण, ये बोले हम दिन में 3 बार डालेंगे। तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम वो क्या करने लगे, वो मोतियों के अंदर में वो उसको सींचने लग गए अलग अलग पदार्थ। अब कुछ दिन और निकल गए तो उनके भी अंकुर बाहर आए। तो ऐसा पहुंचे होगा कान्हा के पास, बोले देख तेरे तो जरा से झाड़ है, हमारे पास कितने सारे मोती के अंकुर निकले। तो कान्हा को बोला अरे ये उसके मोती के नहीं है, बोले ये काय के कांटे के तुम्हारे झाड़ है उसके बोले अंकुर, कांटे के अंकुर है, बोले मोतियों के अंकुर नहीं है। तो कान्हा बोले अरे तुमने भी हमने भी तुमको ऐसा ही बोला था, लेकिन एक्चुअल में क्या था वो मोती थे। बोले तो हमारे मोती तो बहुत बड़े निकले। और हो गया 1 महीना, हो गया 1.5 महीना का, तो सब कांटे के झाड़ निकले बड़े 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 बड़े। अब उसमें मोती तो एक भी नहीं था। अब क्या हुआ, ये सब गोपियाँ बेचारी परेशान। उन्होंने सोचा कि अरे हमने अपने माता से लड़ झगड़ करके मोती लाए, अब उनको वापस क्या देंगे। पहले तो क्या बोले उन्होंने माता को कि तुम जितने मोती देंगे ना उसके 10 गुना हम तुमको वापस करेंगे। बोले यहाँ तो बेसिक मुद्दल का ही पता नहीं है, उसके आगे का ब्याज किधर से देंगे। तो सभी गोपियाँ बहुत ही निराश हुई कि अरे हम कैसा करेंगे, सब हमने हमारे माता पिता से हमको तो अगले बार कुछ देंगे नहीं। तो बड़े दुखी हो गए बेचारे। यहाँ पर हमारे कृष्ण क्या करने लगे, कोई बंदर को हार पहना रहे, कोई गाय को हार पहना रहे, कोई भेड़ को बकरी को उसको हार पहना रहे, लेकिन इनको कुछ नहीं दे रहे, तुम्हारे लिए नहीं। अब वो गोपियाँ बेचारी रोने में आ गई, बहुत मुँह उतार के घूमने लग गई। कान्हा ने देखा उनको 2 दिन 3 दिन, फिर कान्हा को भी दया आ गई। तो कान्हा ने क्या किया, उनको सबको राधा कुंड को बुलाया और उन्होंने अपने हाथों से एक बहुत सुंदर ऐसा बॉक्स बनाया, ज्वेलरी का बॉक्स। उसके अंदर में बहुत सुंदर एक माला उन्होंने बनाई और उसके ऊपर पे उन्होंने क्या किए, हर एक गोपी का नाम लिखे। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव करने को, बोलना। उसको ऐसा उन्होंने अपने हाथों से हर एक गोपी का नाम लिखे। बहुत सुंदर सुंदर माला, हर एक के लिए एक माला बहुत सुंदर बनाई और एक माला उन्होंने राधा रानी के लिए दी। तो ऐसा करके कृष्ण ने क्या किए, सबको बुलाए और सबको एक माला दी। फिर उसके बाद में गोपियाँ बहुत प्रसन्न हो गई और इस प्रकार से भगवान की ये जो लीला है, ये मोतियों की माला की ऐसी लीला वो उन्होंने संपन्न की। तो ये जो कहानी है इसमें इससे हमको सीख क्या मिलती है कि हमको श्री कृष्ण भगवान सबसे बड़ा खजाना जो हमको देते हैं वो क्या देते हैं, वो देते हैं कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये हम क्या करना है, वृंदावन की धूल में जाकर के उसको हमने प्रणाम करना है। तो भगवान हमको 2 चीज़ देते हैं, एक को देते हैं धूप और दूसरे देते हैं वैष्णव का संग। ये 2 चीज़ हमारे लिए सबसे अमूल्य मोती है ना। और ये अमूल्य मोती जो है
ये हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। बाकी की जितनी भी हमारे पास में जो मालमत्ता है वो कैसी है, वो उस कांटेदार वो जो अंकुर है उसके जैसी है। असली मोती क्या है? असली मोती है हमारे को गुरु का। गुरु कौन देता है हमको? बलराम जी की कृपा से देते हैं। बलराम जी किसके अंडर में कार्य करते हैं? कृष्ण की। तो कृष्ण की कृपा से हमको क्या मिलता है? गुरु मिलते हैं। कृष्ण की कृपा से हमको जितने भक्तों का संग मिलता है। तो ये दोनों चीज ये हमारे वैष्णव के लिए सबसे बड़ा खजाना है। ये मोती क्या है हमारे लिए? ये दो ही मोती है, गुरु और वैष्णव का संग। ये हमारे दो सबसे बड़े मोती है। और बाकी के जो भी चीज़ें हमारे पास में, हाँ, हमारे पास बंगला, गाड़ी, घर, हमारे पति पत्नी, बच्चे, ये सब क्या है? ये हमारे सेकेंडरी है, हमारे सब ठीक है। हमको भगवान ने एक शरीर दिया है, हमको उसमें नाटक करना है। तो भगवान जैसा एक मानव का नाटक कर रहे हैं, हमको भी यहाँ पर संसार में हमको एक नाटक करना है। लेकिन उसके साथ में हमको लिप्त नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। तो भगवान यहाँ पे हमको इस कहानी से शिक्षा देते हैं कि अगर मेरी कृपा तुम पर हुई तो तुमको गुरु भी सच्चे मिलने वाले हैं और साथ ही साथ तुमको वैष्णव का संग भी मिलने वाला है। देखो अभी हम और आगे आगे हमारी उम्र जब बढ़ने वाली है तो हम देखेंगे कि हमारे घर के लोग भी हमारे कोई काम के नहीं रहने वाले हैं। हमारी बेटी उसकी शादी होकर बाहर जाने वाली है, बेटा उसकी वाइफ उसके साथ में आने वाली है, वो उसके साथ बिजी रहने वाला है। तो फिर हम किसके साथ में रहेंगे? हाँ, भगवान के साथ में रहना बहुत आसान है। हमको सबसे पहले भक्तों का संग चाहिए। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको भगवान का संग भी आसानी से मिल जाएंगे। हम अभी इतने बड़े तपस्वी नहीं है और ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। हम अकेले बैठ करके तपस्या कर नहीं सकते, बराबर है। हम कोई मेरा भाई नहीं है कि हमको भगवान मिल जाएंगे, हम उसके अंदर में अंतर। उससे बड़े भक्ति का है हमारे अंदर, लेकिन सबको सबसे बड़ा सबसे आसान मार्ग क्या है? हमको सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और वैष्णव का संग। ये दो चीज ही हमारे लिए ये मोती है, जो सुंदर मोती भगवान ने बनाए। और बाकी की जितनी भी मालमत्ता है, जो भी पोजीशन है, वो हमारे लिए कैसी है? वो कांटे, अंकुरित कांटे है, वो सिर्फ कांटे कांटे, उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बराबर है। तो ये दो चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है और हमको हमारा जो जीवन है इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको उसको समझना, ठीक है। तो आशा है आपको ये कथा अच्छी लगेगी। तो मेरे को तो बहुत फेवरेट कथा है मेरी, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। दूसरी कथा जो अक्रूर महाराज जब उनको भगवान को गोकुल से मथुरा लेके जाते हैं, वो कथा मेरे को बहुत फेवरेट लगती है। तो ऐसे मेरे को कुछ कुछ कथाएँ बहुत अच्छी लगती है दिल से। तो यहाँ पर हम अब दामोदर अष्टकम गाएंगे। सभी भक्त यहाँ पर मैं द्रौपदी गुरु से विनती करता हूँ कि वो दामोदर अष्टकम गाए और बाकी सभी भक्त उस समय दीप जा सकें, ठीक है। हरे कृष्ण।